नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे फेमस लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपना जेंडर तब्दील करने के बाद खुद को हिजड़ों में तब्दील कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूं तो आप लोगों ने कभी ना कभी इनको बॉलीवुड और इसके अलावा हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा और ये लोग आपकी आंखों के आगे से गुजरे होंगे। नाज़रीन, दुनिया के कुछ ऐसे मशहूर लोग माने जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी की है और खुद का जेंडर तब्दील करने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती भी करवाई है। इसलिए नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम नंबर 1 पर बात करते हैं तो नंबर 1 पर स्वप्निल शिंदे आ जाते हैं। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बंदे की उम्र इस वक्त तकरीबन 45 साल से ऊपर हो चुकी है और इस बंदे ने भी अपने आप को ट्रांसजेंडर वुमेन में तब्दील कर लिया है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बंदा 1981 में पैदा हुआ था और इस बंदे ने खुद को जनवरी 2021 में तब्दील कर लिया था। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो जनवरी 2021 में इसकी उम्र 40 साल थी और इस बंदे ने तकरीबन 10 साल से अपने न्यूज़ और इसके अलावा बहुत से ऐसे इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि वो एक हिजड़ा है और इसको हिजड़ा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान था और इस बंदे ने खुद को मर्द के तौर पर ही जाहिर किया हुआ था। लेकिन एक दिन नाज़रीन मंगल 2021 में इस बंदे ने ये बात बता दी थी कि ये एक खुसरा है और इस बंदे ने एक इंटरव्यू में ये बात भी बताई थी कि ये बहुत ज्यादा लड़कियों और लड़कों का रोल मॉडल बनेगा, जिसकी वजह से इस बंदे ने अपना ट्रांसजेंडर तब्दील कर लिया था। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बंदे के बहुत ज्यादा ऊंचे ख्वाब थे क्योंकि इस बंदे को बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी और इसके अलावा बहुत ज्यादा मशहूर होने की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से इस बंदे ने अपना ट्रांसजेंडर तब्दील करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर ली थी और आज ये बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में काम भी कर चुका है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो लड़के और लड़कियां जब इसको देखती हैं तो वो मुंह के अंदर जुबान ले लेती हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेक्सी दिखाई देता है और इसने अपनी इज्जत को 2 चांद लगा दिए हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर अंजलि अमीर आ जाती है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये भी एक ट्रांसजेंडर वुमेन है और इसके अलावा ये भी दुनिया की सबसे मशहूर मरूफ ट्रांसजेंडर मानी जाती है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसने साउथ इंडिया में बहुत सी ऐसी मूवीज भी बना रखी हैं जिसमें ये हीरोइन से भी ज्यादा प्यारी लगती हैं और बहुत सी साउथ इंडियन एक्टर्स इससे इसकी खूबसूरती का राज भी पूछती हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बंदा 1995 में पैदा हुआ था और इसके अलावा इसकी उम्र अब तकरीबन 29 साल हो चुकी है। इस बंदे ने 20 साल की उम्र में अपने आप को तब्दील कर लिया था और इस बंदे ने 20 साल की उम्र में अपने आप को लड़की का रूप दे दिया था, जिसकी वजह से इसको बहुत सी साउथ इंडियन मूवीज में भी चांस मिले और इस बंदे ने अपने चांस को खोया नहीं बल्कि इनको गेन करने के बाद आज ये बंदा बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। आप इस बंदे को बहुत सी मूवीज में भी देखते हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी नेटफ्लिक्स भी मौजूद है जिसमें ये बंदा काम करता है और इस बंदे ने अपने आप को ट्रांसजेंडर वुमेन में तब्दील करने के लिए अपनी सर्जरी भी करवा रखी है और इसका कहना यह भी है कि ये बंदा शुरू से ही मर्द पैदा नहीं हुआ था बल्कि ये एक हिजड़ा था, लेकिन इसके माँ बाप ने ये बातें लोगों से छुपाई हुई थी। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बंदा आज बहुत सी मूवीज में माँ का रोल भी अदा करता है और इसके अलावा बहुत सी मूवीज में ये एक्ट्रेसेस के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर इनवाका दास आ जाती है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये बंदा इंडिया के शहर कोलकाता में पैदा हुआ था और अब इसकी उम्र तकरीबन 33 साल हो चुकी है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नाज़रीन, इस बंदे के आगे पीछे कोई नहीं, यानी इसके वालिदैन बचपन से ही मर चुके हैं और ये बंदा बहुत ज्यादा अफसरदा रहता था। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बंदे ने बहुत से इंटरव्यूज में ये बात पहले ही बता रखी थी कि ये बंदा भी एक हिजड़ा है, लेकिन इस बंदे की किसी भी बात को कन्फर्म नहीं किया जाता था क्योंकि ये बंदा बिल्कुल मर्दों की तरह दिखाई देता था और इसमें ऐसी कोई भी कमी मौजूद नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बंदे ने भी खुद को तकरीबन 26 साल की उम्र में तब्दील कर लिया था, जिसकी वजह से इस बंदे को बहुत ज्यादा अहमियत मिलना हासिल हो चुकी थी और ये बंदा भी बहुत से लड़कों के लिए रोल मॉडल बनना शुरू हो गया था। इसको देखने के बाद बहुत से लड़के हिजड़ों में तब्दील होना शुरू हो गए थे क्योंकि ये इस वक्त इंडिया में बनने वाला 7वां ऐसा हिजड़ा माना जाता था जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था और लोगों की नजरें इसी पर पड़ चुकी थी। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो एक इंटरव्यू में इनवाका दास ये बात बताती है कि इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाता था क्योंकि इनके सर पर इनके माँ बाप का साया मौजूद नहीं था, लेकिन इन्होंने ये बात ठान ली थी कि वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहेंगी और ये बॉलीवुड में अपना हिस्सा बनाएंगी। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इनवाका दास अदाकारा, डांसर, कोरियोग्राफर, मॉडल और इसके अलावा ड्रैग क्वीन के नाम से जानी जाती हैं और उनको बहुत ज्यादा इज्जत भी दी जाती है और बहुत से मशहूर अदाकारा के साथ ये काम भी कर चुकी है और उनको देखने से यकीनी तौर पर यही लगता है कि ये लड़का नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। इसके बाद नाज़रीन, अगर नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो कैटलन जेनर आ जाते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस बंदे ने तकरीबन 40 साल की उम्र में अपना जेंडर तब्दील किया था और ये बंदा 2015 में एक ट्रांसजेंडर वुमेन के तौर पर सामने आया था। और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नाज़रीन, ये एक ऐसा ट्रांसजेंडर माना जाता है जिसके बच्चे भी मौजूद हैं और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसके बच्चों के भी बच्चे इस दुनिया में
में मौजूद है। लेकिन इस बंदे को जरा भी शर्म नहीं आई, इसने खुद को ट्रांसजेंडर में तब्दील कर लिया है और इसने अपनी सर्जरी भी करवा ली है। इस बंदे को एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया, तो इस बंदे ने ये बात बताई कि इसको औरत बनने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से इसने औरत बनने के बाद बहुत ज्यादा इज्जत भी कमा ली है और इस बंदे के इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोवर भी हो चुके हैं और इसके अलावा बॉलीवुड में भी इसको लिया जाता है और मूवीज में ये बहुत ज्यादा अच्छा किरदार भी अदा करते हैं। इसके बाद नाज़रीन नंबर 5 पर अगर बात करते हैं तो नंबर 5 पर बॉबी डार्लिंग आ जाती है। नाज़रीन ये इंडिया की एक ऐसी एक्ट्रेस मानी जाती है जिनको आपने बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी मूवीज में देखा होगा जो कि बहुत ज्यादा मशहूर और हिट भी हुई थी। अगर मैं आपको बताना चलूं तो इसकी शक्ल देखने के बाद यकीनी तौर पर आप इसकी शक्ल से भी वाकिफ हो चुके होंगे, क्योंकि बॉलीवुड की पुरानी मूवीज में इसको एज अ हिजड़े के तौर पर लिया जाता था और ये बंदा बहुत ज्यादा वायरल भी होता था। अगर मैं आपको बताना चलूं इस बंदे ने 2001 में फिल्म स्टाइल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हिट होने वाली फिल्म थी, इसमें अपने कैरियर का आगाज किया था और ये बंदा तकरीबन 1997 से ही हिजड़े के तौर पर जाना जाता था। इसके अलावा नाज़रीन इस बंदे ने बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में काम किया है। अगर मैं आपको इनमें से चंद का नाम बताऊं तो इनमें जीना सिर्फ मेरे लिए ही, चलते चलते और इसके अलावा पेज 3 में इसने बहुत ज्यादा काम किया है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये बंदा एक मॉडल के तौर पर भी जाना जाता है और इस बंदे ने अपने आप को बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर ट्रांसजेंडर वुमेन जाहिर किया था। इसके अलावा नाज़रीन ये बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इस बंदे ने 2016 में भोपाल के ताजर रामनेक शर्मा से शादी भी कर ली थी। लेकिन नाज़रीन इनकी शादी ज्यादा देर चल नहीं सकी क्योंकि ये एक ट्रांसजेंडर वुमेन थी, जिसकी वजह से इसके हस्बैंड ने ये केस कर दिया था कि इनको आपस में मिलाप करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो इनको तलाक देना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था और आज बॉबी डार्लिंग अकेली रहती हैं। इसके बाद नाज़रीन अगर नंबर 6 पर बात करते हैं तो नंबर 6 पर श्री घाटक आ जाती है। नाज़रीन ये 10 जनवरी 1986 में पैदा हुई थी और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूं तो बॉलीवुड के एक मशहूर शो जिसका नाम बिग बॉस है, इसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया था। अगर मैं आपको बताना चलूं तो बिग बॉस 2006 में स्टार्ट किया गया था और 2006 के पहले सीजन में इसने अपने आप को बिग बॉस में एक ट्रांसजेंडर वुमेन के तौर पर जाहिर किया था। इसके अलावा नाज़रीन अगर मैं आपको बताना चलूं तो इंडिया के शहर कोलकाता में रहती हैं और अगर आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं तो यकीनी तौर पर आपने इनको हर मूवीज में देखा होगा। ये मूवीज में एक्ट्रेस का रोल भी किरदार अदा कर चुकी है, लेकिन पहले आप लोगों को ये बात कंफर्म नहीं थी और आप लोग यकीनी तौर पर इसको लड़की ही समझते होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये कोई लड़की नहीं बल्कि ये एक लड़का है जिसने सर्जरी करवाने के बाद अपने आप को ट्रांसजेंडर वुमेन में तब्दील किया हुआ है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो इसका एक बॉयफ्रेंड भी मौजूद था जिसका नाम संजय था। नाज़रीन ये लड़का इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने इन लोगों को इजाजत नहीं दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा केस किए और केस करने के बाद इन्होंने कानूनी तौर पर शादी भी कर ली थी। इसके बाद नाज़रीन नंबर 7 पर नमिता मैरीमोथो आ जाती हैं। अगर मैं आपको बताना चलूं ये तमिल फिल्मों में काम करती हैं। नाज़रीन ये बंदा 23 फरवरी 1989 में पैदा हुआ था और अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 33 साल हो चुकी है। नाज़रीन ये भी इंडिया की एक ऐसी ट्रांसजेंडर वुमेन मानी जाती है जिन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है और ये तमिल फिल्मों में एक्ट्रेसेस के तौर पर काम करती हैं। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि बॉलीवुड में काम करने के लिए बहुत सी लड़कियां तरसती हैं, लेकिन अब हेजरों ने बॉलीवुड पर राज किया हुआ है। ये बात आप इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन ये सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुत से गाने भी गाए हुए हैं जो कि तमिल मूवीज में काम आते हैं और ये इंडिया की बहुत ही मशहूर गुलकारा भी मानी जाती है जो कि तमिल मूवीज में गाने गाती हैं। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताना चलूं तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीन भी दिखाई देती हैं और इनका भी यही कहना है कि ये हिजड़ों के लिए रोल मॉडल बनने आई हैं, क्योंकि बहुत से हिजड़े जो कि सिर्फ सड़कों पर मांगते हैं और नाचते हैं, ये इनके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। इसके बाद नाज़रीन आखिर में नंबर 8 पर अगर हम बात करें तो नंबर 8 पर गौरी अरोड़ा आ जाती है। नाज़रीन इस बंदे को देखने के बाद तो बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर आप इस बंदे को देखते हैं तो इस बंदे के तकरीबन 6 एब्स मौजूद थे और इसके अलावा ये बहुत ही प्यारा मॉडल था और ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मर्दों के तौर पर जाहिर करता था और इस बंदे ने अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन भी रखा हुआ था। अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये बंदा 10 मई 1990 में पैदा हुआ था और इस बंदे ने भी खुद को एक एक्टर और इसके अलावा एक मॉडल के तौर पर दुनिया में जाहिर किया था, लेकिन अचानक नाज़रीन इस बंदे ने अपने आप को एक ट्रांसजेंडर वुमेन में तब्दील कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा था जिस पर लड़कियां फिदा थी और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता था। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो हिजड़ा बनना इसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। नाज़रीन इसके एक इंटरव्यू में इसने ये बात बताई थी कि इसके हिजड़ा बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बंदा बचपन से ही हिजड़ा पैदा हुआ है, लेकिन इसके माँ बाप ने ये बात दबाई रखी क्योंकि ये इनकी इज्जत का मसला था, जिसकी वजह से इसके माँ बाप ने इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया था और तकरीबन 18 से 20 साल तक इसको सिर्फ मर्दों के तौर पर ही जाहिर करते रहे थे। लेकिन आज अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस बंदे ने ये बात भी बताई थी कि इस बंदे ने बचपन में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े डाले हैं और इसको ये हरकत करने पर बहुत ज्यादा मार भी पड़ती थी, लेकिन बड़ा होने के बाद इसने अपना हक ले लिया है और आज ये एक हिजड़े के तौर पर जाना जाता है। तो नाज़रीन अब आप लोग ये चीज बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन लोगों ने ये काम दुरुस्त किया है या गलत। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे
मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।